हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज है नवरात्र का लास्ट डे, तो आज होना है नवमी का हवन। तो वही सब मैं तैयारी करने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैं घर समेटूँगी, तो बिस्तर वगैरह सब समेट लेती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ ताकि हवन समय से हो जाए। और पंडित जी बता रहे थे कि 10 बजे से पहले ही हवन करना है। तो ऐसा है ना, घर का मतलब झाड़ू पोछा हो जाए और बिस्तरा वगैरह बना दीजिए तो आधा से ज़्यादा काम निपट जाता है, चाहे भले ही दिन भर कितना ही काम हो। और यहाँ देखिए, टीवी के रैक के आगे इतना सामान रखते रखते हो जाता है शाम तक। तो वही कुछ सामान जो अलमारी में डालना था उसको डाल दी। अब बाकी मैं मैट वगैरह को बाहर निकाल कर रखती हूँ झाड़ कर। तो सबसे पहले तो ओढ़ने वाला जो चादर होता है इसको तह करूँगी, तह करके रखती हूँ। बाकी बिस्तरा साफ कर झाड़ कर आगे झाड़ू लगाने का काम करती हूँ। सुबह ना थोड़ा थोड़ा ठंडा शुरू हो गया है लगना। तो वही उठने के बाद हल्की हल्की ठंडी पड़ती है, तो वही मैं पतला सा स्टॉल निकाल ली हूँ ओढ़ने के लिए सुबह के लिए। बस सुबह ही 1 घंटा आधा घंटा का काम रहता है इसको ओढ़ना। उसके बाद तो फिर कभी गर्मी कभी ठंडी दिन में लगा रहता है ऐसा। तो वही जब कूड़ा डालने जाती हूँ ना बाहर, तो वहाँ पे ठंडा लगता है सुबह के टाइम। पूरे घर के अंदर तो झाड़ू लग गया है। मैं झाड़ू लगाते हुए बाहर बरामदे में आ गई हूँ। और सबसे पहले ना घर के अंदर झाड़ू लगाने के बाद ही बाहर का झाड़ू लगाया जाता है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि अंदर से कूड़ा बाहर निकाला जाता है। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में पोछा लगाने, तो शुरुआत किचन से ही करती हूँ पोछे का। और आज है छुट्टी, तो मैं सोची कि थोड़ा आराम से बैठकर पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मैं 10-12 साल से खड़ा होकर ही पोछा लगा रही हूँ। लेकिन आज ऐसे ट्राई करने के लिए सोची कि बैठकर लगाती हूँ, देखती हूँ लगता है कि नहीं। बहुत आराम से लग गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो रोज़ तो नहीं लगा पाऊँगी, लेकिन हाँ छुट्टी के दिन कोशिश करूँगी कि बैठकर ही पोछा लगाऊँ। तो वही लगाने लगी हूँ मैं पोछा। इधर झाड़ू पोछा का काम निपटा कर मैं आ गई हूँ। कुछ कपड़े थे जिसको भिगो कर रखना था, और ये देखिए कूड़ा की बाल्टी है, इसको भी धुलना था। तो 2 दिन 3 दिन पे कूड़े की बाल्टी धुल दीजिए ना, तो स्मेल नहीं आती है उसमें से। वरना कभी कभी गीला कूड़ा भी पड़ जाता है इसमें, तो स्मेल आना शुरू हो जाता है।
तो इसीलिए मैं हर 2 दिन 3 दिन पर इसको अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर देती हूँ। और कुछ कपड़े हैं भिगोने के लिए, कपड़े का मतलब वही तौलिया वगैरह है, तो भिगो दूँगी। तो चलना तो इसको मशीन में ही है, क्योंकि आज समय नहीं है हाथ से धुलने के लिए। तो जिसको मशीन में अलग से लगाना है उसको मैं छांट कर रख लेती हूँ। बाकी जिसको भिगोना है भिगो दूँगी ना, तो 1-1.5 घंटे बाद फिर मशीन में डाल दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। तो वही करना है। अभी नहाना धोना सब बाकी है। 5 बजे उठकर 5:30 बजे से ठीक मैं काम पे लगी हूँ, क्योंकि पंडित जी को कहीं और भी जाना है। तो फिर जब समय निकल जाएगा तो हवन कराने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, और पंडित जी फिर बाद में मिलेंगे भी नहीं। तो किसी तरह तैयार हुए हैं जल्दी करने के लिए, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा जल्दी करके अपना हवन का काम निपटा लेते हैं। इधर देखिए मैं नहा कर आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैं दुर्गा जी के प्रसाद के लिए बनाऊंगी पूड़ी और हलवा। तो पूड़ी हलवा भोग में भी आज के दिन लगता है और हवन में भी पड़ता है, तो इसीलिए मैं लगाने लगी हूँ। और अगर मंदिर जब जाएंगे, मतलब हवन होने के बाद जब मंदिर जाएंगे तो वहाँ भी पूड़ी हलवा का प्रसाद चढ़ता है। और इधर मैं पैर में रंग लगाने लगी हूँ, जो आलता होता है। बिना पैर रंगे मतलब हवन नहीं किया जाता है। तो वही अब पंडित जी आ गए हैं, होने लगा है हवन। तो आप लोग भी कर लीजिए फ्रेंड हवन। और हवन पे मैं, सजल और उसके पापा तीनों लोग बैठे हैं। और बस छोटा सा ही हवन होना था, कोई बड़ा हवन नहीं होगा, क्योंकि पाठ तो हम लोग अपने घर में करते हैं। तो जब हम लोग संकल्प लिए रहते हैं तो इसीलिए बस छोटा सा हवन हो जाता है, मतलब दुर्गा जी का। और इधर हवन ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए, मैं आ गई, हम लोग नहीं सॉरी, मैं आ गई किचन में। तो अब बनाने लगी हूँ सबके लिए खाना। इधर कुकर में सब्जी हो रही है, चावल हो रहा है, दाल बना लिया है। अब बनाती हूँ रोटी। सोची कि पूड़ी सब्जी बना दूँगी तो लोग बोले कि नहीं, प्रसाद में भी वही पूड़ी खाया हूँ और फिर खाने के नहीं चलेगा, तो मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और साथ के साथ किचन भी मेरा साफ़ हो गया। थोड़ा सा खाने के बाद वही बस कपड़ा मारना होता है। और इधर समय हो रहा है ना दोपहर का 2 बजे का, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो 2 बजे का समय हो रहा है, तो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, तो वही सब समेटने लगी हूँ। ये जो हवन का कुंड होता है, इसको तो आज हटाना नहीं है, क्योंकि तुरंत हटाया नहीं जाता है। इसको दूसरे दिन मतलब कल सुबह हटाएंगे। तो बाकी तो इधर उधर तिल होता है, चावल होता है, सब बिखर ही जाता है। तो उसको मैं हाथ से मतलब झाड़ कर और एक किनारे कर दूंगी। और इधर जो हवन का सामान बचा है इसको रखूंगी कुछ में, नदी में या कुआं में प्रवाहित किया जाता है, तो उसको करना है, क्योंकि इसको कूड़े में हम फेंक नहीं सकते हैं। तो वही सब समेट रही हूँ। देखिए मैं हाथ से कपड़े मतलब वही कपड़ा लेकर और उसको बस इकट्ठा कर दूँगी, किसी के पैर से ना लगे, क्योंकि हवन का चीज़ है, पैर से लगना ठीक नहीं है। तो वही कर रही हूँ। और ये जो स्टूल आप देख रहे हैं, इस पे मतलब सूखी सब्जियाँ जैसे आलू प्याज लहसुन ये सब टोकरी में करके रखती हूँ। तो जब वहाँ पे बैठना था तो मैं इस स्टूल को यहाँ कर दी, तो इसी को अब उसकी जगह पे रख रही हूँ। और जो काली पॉलीथीन है, इसमें मतलब रोज का जो चढ़ाया हुआ भगवान जी का फूल होता है उसको भर के रखी हूँ। इसको भी नदी में डालना है।